अजय, अरे माइक बंद करो ना उसको यार, तो पावर उनके लिए आ जाएगा। हेलो हेलो, कहाँ चला गया सर? लेकिन एक बार खाली खड़ा होकर देख देना, उधर से खड़ा एक मिनट। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत बड़े विषय को लेकर आपके बीच में बैठे हैं। कहते हैं युवा शक्ति किसी भी प्रदेश की, किसी भी राष्ट्र की का हृदय होता है, और हमारी सरकार ने किस तरीके से युवाओं के लिए बड़े कदम उठाए, उनको उनका हक दिलाया, जबकि विपक्षी सरकारों ने आज तक युवाओं को सिर्फ छला है। देखिए, हमारी सरकार ने नौकरी, स्वावलंबन, कौशल विकास के जरिए लाखों युवाओं को सीधे रोजगार मुहैया कराया, और हमारी सरकार ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियों से जोड़ा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन अगर आप विपक्ष की बात करें तो हेमंत सोरेन का हम सबको याद है कि अर्जुन मुंडा जी की सरकार से उन्होंने समर्थन लिया था इसी मुद्दे पे वापस की वो स्थानीय नियोजन नीति को परिभाषित करेंगे। 14 महीने के अपने कार्यकाल में हेमंत जी को 14 दिन सरकारी खर्चे पे गोवा घूमने का मौका रहा, लेकिन इस 14 महीने के कार्यकाल में स्थानीय नीति को डिफाइन करने वाली फाइल 14 इंच भी नहीं बढ़ी। ये साफ दिखाता है कि युवाओं के लिए विपक्षी सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाए। अगर उनके मन में युवाओं को नौकरी देने का, उनको उनका हक दिलाने की बात होती, उनकी इच्छा होती, तो ये 14 महीने के सरकार में वो स्थानीय नीति को अवश्य परिभाषित करते। और आश्चर्यजनक रूप से इसी स्थानीय नीति को परिभाषित करने के मुद्दे पे उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया था, लेकिन 14 महीने में उन्होंने इस मुद्दे पे कुछ नहीं किया। देखिए, हमारी सरकार ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त मुद्रा लोन के जरिए 15 लाख युवाओं को मुद्रा लोन उपलब्ध कराया, ताकि वो अपना रोजगार, स्वरोजगार चला सके। कौशल विकास के जरिए 2 लाख से ज्यादा युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिए गए हैं हमारी सरकार ने। और हमारी सरकार ने एक बड़ा नीति में परिवर्तन करते हुए गजेटेड पोस्ट को छोड़कर जितने नॉन गजेटेड पोस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित किया। यह पिछले 5 वर्षों में, इसके पहले 2014 तक सिर्फ 32 ITI थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में 27 नई ITI की हम लोगों ने स्थापना की। 12 जिलों में महिला महाविद्यालय, 13 जिलों में मॉडल महाविद्यालय और 27 डिग्री महाविद्यालय के साथ 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों के दौरान खोले हैं, जो साफ दिखाता है कि युवाओं के लिए हमारी सरकार ने कितने बड़े कदम उठाए। इसके अतिरिक्त 5 नए विश्वविद्यालय भी हम लोगों ने खोले। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धियां थी युवाओं के लिए। अब मैं आग्रह करूंगा कुणाल जी से कि वो जी ने बताया, उसके अतिरिक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना के तहत राज्य के 31,000 ग्रामीण युवक युवतियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, और इसमें से लगभग 12,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत 86,000 लगभग गरीब युवाओं को प्रशिक्षित कर बैंक से लोन दिलाकर स्वरोजगार के साथ जोड़ा जा चुका है। युवक युवतियों को नर्सिंग, टेक्सटाइल, वेंडिंग, मैकेनिक आदि के प्रशिक्षण के लिए 23 कल्याण गुरुकुल के अलावा नर्सिंग कौशल कॉलेज का संचालन भी किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा। कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त कर हमारे युवा आज मुंबई में, दुबई में, दिल्ली में, बहुत सारे बड़े शहरों में यहाँ से जाकर खुद से रोजगार कर रहे हैं, और राज्य के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अब मैं आग्रह करूं, लेकिन इन समूहों को इनका हक रघुवर दास के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाया 100% तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों को स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करके। इसके अतिरिक्त आप देखें कि यूपीएससी में जो SC और ST समुदाय के युवा क्वालिफाई करते हैं, उनको सरकार 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। पूरे देश में ऐसा कहीं किसी दूसरे प्रदेश में नहीं है। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको बेहतर और उम्दा आपका प्रदर्शन हो
इंटरव्यू में और मेंस एग्जाम में, इसके लिए सरकार 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। हम लोगों ने पहाड़िया बटालियन का गठन किया। पहाड़िया के जो युवा हैं वो बहुत शिक्षित नहीं है, तो हम लोगों ने जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता होती है उसमें ढील देते हुए इन पहाड़िया युवकों को जोड़ा ताकि वो सिपाही की नौकरी कर सके, और उनको हम लोगों ने सीधे रोजगार दिया। 2 पहाड़िया बटालियन का गठन हुआ। ये आदिम जनजाति के युवकों के लिए हमारी सरकार के द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। इसके जैसा कि हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रतुलनाथ सहदेव जी और कुणाल यादव जी ने जिन बातों को आपके समक्ष रखा, मैं उन्हीं बातों को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहूँगा। झारखंड बनने के बाद राज्य में जो सबसे अत्यधिक आवश्यक चीज़ें थी, जैसे मेडिकल कॉलेज, पिछले 5 साल में हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने 5 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया, जिनमें दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है और चाईबासा और कोडरमा में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। जापान एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इन साइंस में पहली बार हमारे राज्य के 6 छात्रों को जापान भेजा गया। स्टैंड अप इंडिया के तहत ग्रामीण बस सेवा शुरू की गई। इसका संचालन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को दिया गया और युवाओं को संचालन के लिए सुलभ ऋण को उपलब्ध कराया गया है। 12,000 तेजस्विनी क्लब का गठन कर 10 लाख किशोरी युवतियों को जोड़कर कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कार्य हमारी सरकार ने किए गए हैं। आप सबको धन्यवाद।